21-22 में हमने किया है 1.8 CR का। वाओ, वेल डन। और अभी तक हम लोग इस फाइनेंशियल में 1.2 CR का कर चुके हैं। और हमारे प्रोजेक्शंस है 3.6 CR के विद जीरो मार्केटिंग। ओनली हम लोग मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं बाहर। तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है आपका? सबसे ज्यादा शार्क हमारा ये फ्राइंग पैन बिकता है। तो आपका एवरेज प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा? इन इंडिया 900 और एक्सपोर्ट में $95। 900 का अगर आप बेचते हो तो आर्टिजन को कितना देते हो, मार्केटिंग में कितना खर्चते हो, पैकेजिंग में कितना खर्चते इंडिया में ग्रॉस मार्जिन है वो 60% का है। जो 40% गया वो प्रोडक्ट में गया। 60% में जो बचा उसमें 18% शिपिंग कॉस्ट गई, 5% आपकी पैकेजिंग कॉस्ट गई, उसके बाद 12% आपका मार्केट प्लेस का फीस गया और 10% आपका हमारी जो एक्विजिशन कॉस्ट आती है वो। तो बचा कितना अपने परसेंटेज वाइज कितना होता 15% बचता है हमारे पास है एज नेट मार्जिन? और 20% अगर आप जीएसटी रिटर्न्स को भी गिन ले। पिछले महीने कितना किया आपने? 28 लाख। और उसमें प्रॉफिट कितना बचा? हमारा 15% होता है। कुछ 4 लाख बच गया घर में? बिल्कुल शाह। अच्छा। तो उसमें से एक्सपोर्ट कितना था? अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 65% एक्सपोर्ट, 35% वही डोमेस्टिक। बात। तो That is the secret. इट्स एन एडवांटेज राइट नाउ। आगे जाके प्रॉब्लम है। आपका प्रॉफिटेबिलिटी इस कारण आ रहा है क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस है। अभी एक्सपोर्ट में इसका मार्केट बनाना कोई देश में और बहुत बड़ी तरह से स्केल करना यहाँ रह के बहुत मुश्किल काम है। मैं कह रहा हूँ कि 65% रेवेन्यू है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो 80% इंडिया से, 20% एक्सपोर्ट से। हाँ, बिकॉज प्राइस हाई है ना एक्सपोर्ट का। प्राइस हाई है तो हम 80%। लेकिन इंडिया का जो माल है वो तो नुकसान में बेच रहे हो आप। लॉस में नहीं है शार्क, हम यहाँ पे भी 20% प्रॉफिट निकाल रहे हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका टोटली नेट 10-15% है तो वो हो नहीं सकता है। तो ये एक्सपोर्ट बिजनेस कहाँ से आता है? मतलब थोड़ा मुझे आपका एक्सपोर्ट बिजनेस समझना है। हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट्स में एटसी पे लिस्टेड है। उसके साथ साथ हम Amazon.com पे US, UK, कनाडा, सिंगापुर सब पे अवेलेबल है। eBay पे भी लिस्टिंग हमने कर दिया है और वॉलमार्ट पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम लिस्टिंग अभी इस महीने में कंप्लीट कर देंगे। आपके पास कितने कुम्हार है जो अभी ये करते हैं, और अगर आपको स्केल करना है तो आप कितने जल्दी और कुम्हारों को आपके साथ जोड़ सकते हैं? हमारे पास अभी 20 कुम्हार परिवार है और आप देखेंगे जैसे कि पॉटर्स जो भी होते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी होती है। हाँ जी। तो वो आपको स्केल करने में बहुत हेल्प करती है। 3 करोड़ पर ईयर का बिजनेस बनाना विद जीरो मार्केटिंग विदाउट लीविंग जॉब, मतलब ये कमेंडेबल है। अभी तक हमने 2 साल में कोई भी काम आउटसोर्स नहीं किया। वेल डन। पर आप तो जॉब करते हो। मैम उसके बाद भी मैं 6-7 घंटे इस पे देता हूँ रोज। बहुत अच्छी। मैंने पीछे 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। वाओ। तो ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो आप और आपका भाई दोनों जॉब छोड़ेंगे कि या सिर्फ आप छोड़ेंगे? पहले मैं छोड़ूंगा फिर वो भी छोड़ेंगे। थोड़ा मुझे लगा ब्रांडिंग में आप बेटर कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट पे आपने कहीं भी मार्केटिंग नहीं की हुई है। यहाँ पे एक एच करना चाहिए, स्वदेशी ब्लेस। शार्क्स भारत की मिट्टी दुनिया में सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें वो पोषक तत्व है जो हमें कई जानलेवा बीमारियों से बचाती है। इसलिए हमारे पूर्वज सनातन काल से इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते आए हैं। लेकिन समय के साथ साथ हम एल्यूमिनियम इत्यादि के बर्तनों का प्रयोग करने लग गए और इससे हमारे कुम्हारों का रोजगार चला गया और हमसे हमारे मिट्टी के बर्तन। लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तनों में हमारे मिट्टी के बर्तनों जैसी खूबी कहाँ। शार्क्स स्वदेशी ब्लेसिंग्स एक आर्टिसनल किचन वेयर और होम डेकोर ब्रांड है जो मिट्टी के बर्तनों को आपकी जीवन शैली से जोड़ता है। आपकी हर किचन नीड के लिए हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो तवा हो, पतीला हो, हांडी हो या और भी कुछ हो। और तो और हमारे पास कुछ ऑप्शंस मार्बल और वुडन हैंडीक्राफ्ट में भी हैं। हमने अब तक भारत और 25 दूसरे देशों में 20,000 से अधिक प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। हमारा विजन है स्वदेशी ब्लेसिंग्स को एक फ्यूचर हाउसहोल्ड ब्रांड बना करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी अलग पहचान बनाना, पॉटर्स की एक बड़ी कम्युनिटी बनाना और रूरल आर्ट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। तो शार्क्स इस लुप्त होती हुई कला को बचाने के लिए और हमारे देश की मिट्टी को आप सभी से जोड़ने के लिए हम लेकर आए हैं स्वदेशी ब्लेसिंग। इस विजन को पाने के लिए हम आपसे 50 लाख चाहते हैं 5% इक्विटी के बदले। नमस्ते शार्क्स, हमें स्वदेशी ब्लेसिंग्स के को फाउंडर्स माई सेल्फ माधवी पालीवाल, सुनीता व्यास, दत्तात्रेय व्यास। हम उदयपुर के पास एक टाउन कांकरोली से आए हैं। मम्मी और दोनों बच्चे हो आप? ये मेरी मदर इन लॉ है और वो मेरे ब्रदर इन लॉ। ओके। तो वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसका ओरिजिन कैसे हुआ आपके दिमाग में? कोविड के समय मम्मी हमें मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खिला रही थी। हमने कहा कि मम्मी जो आप खाना इनमें पकाती है हमें वैसा स्वाद कहीं नहीं आता है। तब मम्मी ने कहा कि हमारे कुम्हार अपने आसपास ही रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तब हम उनके पास गए तो कोविड का समय चल रहा था तो उनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी।
तब मम्मी ने कहा कि एक बार इनकी मदद करने से तो कुछ नहीं होगा, इनकी कला को हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमारा बिजनेस सेट हुआ। कि आप लोगों का बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। शार्क्स में MBA ग्रेजुएट हूँ MIT से। मैं बिजनेस डेवलपमेंट देखती हूँ और प्रोडक्ट सोर्सिंग देखती हूँ। मैं होम मेकर हूँ सुनीता। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय बैकग्राउंड और कंपनी में मैं बिजनेस ऑपरेशंस और मार्केटिंग देखता हूँ अलॉन्ग विद माय ब्रदर जो मेरे फाइनेंसेस में और मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। वो नहीं आया आज? वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर आप कहीं जॉब कर रहे हो कि आप यही कर रहे हो? नहीं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। आप चारों वहीं पे रहते हो? नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, मैं काकरोली रहती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। तो फिर आप कैसे हैंडल कर, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा क्वालिटी और रिलेशनशिप जो कुम्हार के साथ है, उनकी प्रॉब्लम, उनका पेन समझना, उनको इंस्पायर करना, वो वाला काम है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो वहां रहे बिना कैसे करोगे आप? आपका पार्ट टाइम लग रहा है सबका। पार्ट टाइम ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन बिजनेस है। हम लोग कहीं पे लैपटॉप पे कहीं पे काम कर सकते हैं। मैम हमारा उनसे बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी है। हम हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में तो सब ऑर्डर से मिलते ही हैं। ऑर्डर्स देने जाते हैं उनके पास में, उनसे सामान लेने भी जाते हैं तो हम उनसे मिलते हैं। इस विजन को पाने के लिए हम आपसे 50 लाख चाहते हैं 5% इक्विटी के बदले। सुनीता जी, आपने कहा आप होम मेकर हैं, लेकिन इस व्यवसाय में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, जरा समझाएंगे? जो पॉटर्स मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एक सैंपल लाके देते हैं, मैं उसको घर में यूज करती हूँ। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगता है कि भाई जब मुझे प्रॉब्लम लगता है तो बाहर भी प्रॉब्लम लगेगा, तो हम घर में डिस्कस करते हैं। तो आप चीफ क्वालिटी कंट्रोलर? R&D क्वालिटी सब यही है। तो टीम में और कौन है? टीम में हम 4 लोग हैं कोर टीम के अंदर और 7 लोग हैं हमारी जो हमें पैकेजिंग में हेल्प करते हैं हमारी इन अवर वेयर हाउस। और वो वेयर हाउस कौन मैनेज करता है? 7 लोग पैकेजिंग में है हमारे, उसमें एक बंदा जो हमारा मैनेजर है वो वहाँ पे सब कुछ मैनेज करता है। मैं जब इन चीजों को देखती हूँ तो सर्टेन आइटम जैसे कि दाल मखनी होती है या बिरयानी जिसको स्लो कुक करना पड़ता है, उसके लिए मैं ये यूज करती हूँ। उसके अलावा हम सोचते नहीं है कि इसे डे टू डे यूज करा जाए, क्योंकि हमेशा वो टूटने का, ब्रेकेज, इसका एक डर रहता है। हम इनके नीचे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मड लगाते हैं जिससे इनका ब्रेकेज इश्यूज बहुत कम होते हैं। तो अगर आप 100 शिपमेंट एक दिन में भेजते हैं, उसमें से कितने टूट फूट के आता है या ब्रेकेज होते हैं? हमारा मंथली ब्रेकेज 3% के आसपास का होता है। नॉट बैड। दैट्स इट। हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 25 कंट्रीज के अंदर। ओह वाओ, वहाँ भी 3% ही है? वहाँ भी जाता है आराम से, वहाँ भी 3% ब्रेकेज है। और ग्लेज्ड ये नीचे जो शाइन कर रहे हैं वो ग्लेज वाले हैं? बिल्कुल भी ग्लेज नहीं है। बिल्कुल भी ग्लेजिंग नहीं है। अच्छा, कोई भी ग्लेज नहीं है। ये ग्लेज क्या हानिकारक होता है? क्योंकि आप काफी एंथुसियास्टिकली बोल रहे हो ग्लेज नहीं है, ग्लेज नहीं है। कांच को पीस के उसको इस पे लगाया जाता है ताकि उसको एक फिनिश दे पाए, और कांच में बेसिकली देखेंगे वो लेड होता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ये काले वाले अलग मिट्टी के बने हैं? मिट्टी सेम है, बस फायरिंग का प्रोसेस अलग है। जो ये ब्राउन वाले बर्तन है इसे हम ओपन फायरिंग करते हैं, लेकिन जो ब्लैक है उसको हम क्लोज फायरिंग करते हैं। जो स्मोक होता है वो अंदर ही रहता है और उसको एक ब्लैक कलर इम्पार्ट करते हैं। ओह वाओ, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप जो बनाते हैं वो जो बाजार में मिलते हैं उसमें कोई फर्क है? जो रोड साइड मिलते हैं वो डाई मेड होते हैं और वो कहाँ से मिट्टी लेकर आ रहे हैं वो हमें नहीं पता है। ये क्ले कहीं बिकता है कि ये कहीं से रिवर के कॉर्नर से लाना पड़ता है या कुछ है? नहीं, खरीदते नहीं हो, वो उनके गाँव के पास ही है तो वो वहाँ से ही लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोग अभी भी इस पे जाना चाहते हैं? बिल्कुल शाक, कोविड के बाद एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आया है। लोग वापस अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो अभी तक हम अनहेल्दी था वो जो यूटेंसिल जिसमें हम खाते हैं? एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप खाना पकाते हैं और 2 साल बाद अगर आप उसको वेट करेंगे तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम का जो बर्तन है उसका वेट कम हो जाता है। हाँ जी। बिकॉज जो एल्यूमिनियम है ओवर द पीरियड आपके खाने के साथ मिलता जाता है। तो आप कुछ कर रहे हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो लोग उठ के आपकी बात को सुने? नहीं शाक, अभी हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास थोड़ा कैश क्रंच है। जब तक वो नहीं करोगे ना आप, तब तक इसका मार्केट बनना बहुत मुश्किल है। शाक, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें कुछ फंड्स चाहिए मार्केटिंग करने के लिए बाहर। तो आप अपना थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दीजिए, अपने नंबर्स बता दो। हमने 2020 से स्टार्ट किया था तो उस साल हमारा रेवेन्यू था 2020 और 21 में 30 लाख। मैं इससे अभी बाहर हूँ इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि आपको कोई और यहाँ पे ऑफर दे पाएगा जो कि आपकी बेटर हेल्प कर पाएगा। बट आई विश यू वेरी बेस्ट एंड आप प्लीज हमारे ऑफिस आके हमारे टीम को बताइए कि आपने कैसे किया ये सब।
मुझे ये काम बहुत पसंद है जो आप कर रहे हो, कुम्हारों की मदद कर रहे हो, रोजगारी पैदा कर रहे हो। आप में जो अभी मासूमियत है, मेहनत है और मकसद है, लेकिन मार्केट मुझे नहीं दिख रहा है इंडिया में। मैं ये कहूंगा कि अगले 2 साल आप सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस कीजिए, मार्जिन्स वहीं बनेंगे, धंधा वहीं बनेगा, आपको समझ में आएगा और फिर उसको आप इंडिया लेके आएंगे तो एक अलग बात रहेगी। और जो कारण मैंने पहले कहे थे उस वजह से मैं आज आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, सो आई विल बी आउट, बट आई विश यू द बेस्ट और रोजगारी पैदा कीजिए। गुड लक। विनीता, just 1 minute, come. तो मैं भी आउट हूँ। इंडिया में ना एक लाइन है, कहते हैं आज पूजा कल कोई दूजा। इसमें क्या होता है ना कि आज उसने ये खरीद लिया, कल कोई और खरीद लिया, किसी को पता नहीं रहेगा। तो एक इमोशनल बीइंग बनानी पड़ेगी आपको हर ब्रांड में। अभी जो प्यार हो रहा है वो हो रहा है मिट्टी से, और फिर होगा आपके ब्रांड से, और वो दोनों जब कंबाइन होगा ना तो धमाका हो जाएगा। इसमें मैं और नमित आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। हम आपको देंगे 25 लाख इन इक्विटी फॉर 5% ऑफ द बिजनेस, 2.5% नमिता के लिए, 2.5% मेरे लिए, एंड उसके ऊपर हम आपको देंगे 25 लाख इन डेट, जो एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम पे हम आपको देंगे। कि एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आप में है दत्तात्रेय एज ऑफ नाउ। तो अगर आप वहाँ पे वेयर हाउस है, बेस है, वहाँ पे जाके फुल टाइम इसको में काम नहीं कर सकते, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये बिजनेस जिस लेवल पे है उससे नेक्स्ट लेवल में जा पाएगा, बिकॉज 6-7 घंटे दिन में से नहीं काम चलेगा। द ऑफर इज कंडीशनल ऑन दैट। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी। तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है रेयर प्लैनेट, तो ये उसके साथ ठीक से जुड़ जाएगा, लेकिन मार्केटिंग बहुत वीक है। प्रोडक्ट पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो पैन था, इतना छोटा पैन, इतना हैवी है, तो बड़ा पैन सोचिए। तो वो आप ओपन है ये सब सजेशंस के लिए? बिल्कुल शाकर, हम जैसे कि हमने बोला, हमसे इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो हमें आपकी मेंटरशिप भी चाहिए साथ में। तो सोचिए आप क्या करना चाहते हैं अब आप। शाक, हमें 1 मिनट मिलेगा डिस्कस करने के लिए बात। जाइए प्लीज। हेलो भैया, ऑफर मिला है। Vinita, But you should have taken last year we should you should have have taken more taken equity. 10%. No, I'll why tell did you you take why. 5%? He's right, because the last कर year रहे हो? sales was 2 crores. Welcome back, guys. हम एक छोटा सा काउंटर ऑफर देना चाहेंगे आपको। अरे हम अभी बोल रहे थे हमने कम मांग ली है। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत नहीं है। हम चाहेंगे 25 लाख आप दीजिए 4% इक्विटी के अगेंस्ट के अंदर। नहीं नहीं भाई अच्छा ऑफर है, मुझे तो लगा नहीं था कि आपको यहाँ पर कोई भी ऑफर मिलेगा। सच कहूँ तो दिल और से हम बात। सच्ची है ना, सेंटिमेंटल वैल्यू से भी थोड़ा दे रहे हैं आपको। Yes or no, guys? Non-negotiable है, साफ दिखिए। ठीक है शाक्स, डील। Awesome. Congratulations.